जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट की जो पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। इमेजिन दिस, एक अमेरिकन F-35 फाइटर जेट जो है वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड वॉर मशीन, पिछले 7 दिन से केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे धूल खा रहा है। ये कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं भाई, दिस इज अमेरिकाज़ प्राइड। और अब ये इंडिया के रनवे पे स्ट्रैंडेड है। पायलट का शॉकिंग कन्फेशन, ट्रम्प का गुस्सा और एक बड़ा साजिश का खुलासा, ये स्टोरी है फुल ऑन ब्लॉकबस्टर। सो लाइक बटन को ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये मिस्ट्री मिस नहीं करना चाहोगे। तो शुरुआत होती है एक नॉर्मल सुबह से, जब अरेबियन सी के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के रडार पे एक अजीब सा सिग्नल फ्लैश करता है। पहले लगा कोई रूटीन एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन जब रडार की तस्वीर क्लियर हुई तो सच्चाई थी माइंड ब्लोइंग। एक F-35B, अमेरिका का टॉप नॉच स्टेल्थ जेट, बिना किसी परमिशन के इंडियन एयर स्पेस में घुस आया। ये जेट कोई मामूली नहीं, मैक 1.6 की स्पीड, स्टेल्थ टेक और ग्लोबल पावर को टिल्ट करने वाला। लेकिन इसका ट्रांसपॉन्डर ऑफ था, नो रेडियो कॉन्टैक्ट और इंटेंशन टोटल मिस्ट्री। इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने ट्यूरेंट हाई अलर्ट किया और ये जेट जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, जैसे कोई ड्रामा क्रिएट करना चाहता हो। फाइनली ये लैंड करता है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के एक कोने में, जहां नॉर्मली पैसेंजर प्लेन्स नहीं उड़ते। जब इंडियन सिक्योरिटी टीम्स वहां पहुंची तो देखा जेट खाली है, नो पायलट, नो क्रू, जस्ट एक चमकता हुआ फाइटर जेट, अब धूल में सना हुआ। कैसे एक इतना एडवांस्ड जेट ऑटो पायलट पे इतने परफेक्टली लैंड कर सकता है? यहाँ से शुरू होता है असली खेल। अब सुनो लेफ्टिनेंट कमांडर रिचर्ड ओब्रायन की कहानी, जो ब्रिटिश नेवी का पायलट था और इस F-35B को लास्ट टाइम उड़ाया था। 7 दिन बाद उसका लीक्ड स्टेटमेंट ने दुनिया को हिला दिया। मैंने जेट छोड़ा था, उसने कहा, लेकिन किसी ऑर्डर के अंडर नहीं। मेरी कॉन्शियंस ने मुझे रोक दिया। मैं उस मिशन का पार्ट नहीं बन सकता था। कौन सा मिशन भाई? इंडियन एजेंसीज ने जेट के अंदर एक सीक्रेट कंटेनर ढूंढा जो 7 बायोमेट्रिक लॉक से सिक्योर था। हर बार खोलने की कोशिश की, सिस्टम लॉक हो गया। रूमर्स है कि ये कंटेनर एक टॉप सीक्रेट यूएस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, हेडीज प्रोटोकॉल, एक AI ड्रिवन स्ट्राइक सिस्टम जो इतना एडवांस्ड है कि चाइना और रशिया से भी छुपाया गया था। ओब्रायन के इस कन्फेशन ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या ये जेट किसी सीक्रेट मिशन पे था? और इंडिया में क्यों लैंड किया? जब ये खबर वॉशिंगटन तक पहुंची, व्हाइट हाउस में तूफान आ गया। प्रेसिडेंट ट्रम्प पूरा गुस्से में बोल पड़े, ये होने नहीं वाला था। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने मीडिया को शांत करने की कोशिश की, पर तब तक ब्रिटिश पायलट का नाम लीक हो चुका था। अमेरिका ने ट्यूरेंट जेट वापस मांगा, लेकिन इंडिया ने क्लियर बोल दिया, जब तक फुल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ये जेट यही रहेगा, यूएन के अपील के साथ। इसे चाइना और रशिया भी सस्पिशियस हो गए और उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, वार्निंग दी कि अगर हेडीज प्रोटोकॉल रियल है तो ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और ब्रिटेन, वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये F-35B उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से उठा था। और यूएस नेटवर्क्स अब बात करते हैं इस कहानी के असली हीरो की, इंडिया का स्वॉर्डफिश रडार सिस्टम। इसके 2000 किलोमीटर रेंज ने F-35 को इंडियन एयर स्पेस में पूरा घुसने से पहले ही पकड़ लिया। और सिर्फ पकड़ा ही नहीं, इंडिया के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACS ने इसके स्टेल्थ सिस्टम्स को सेकंड्स में जैम कर दिया। F-35 का कॉकपिट, जो किसी भी रडार को छका देता है, एकदम बेकार हो गया। पायलट ने बाद में कॉन्फेस किया कि उसका मिशन था इंडिया के रडार को टेस्ट करना, सोच के कि स्टेल्थ टेक से कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन स्वॉर्डफिश ने गेम पलट दिया, जेट को 3.5 माइल्स दूर से ही डिटेक्ट कर लिया और पायलट को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने पे मजबूर किया। पायलट ने एक्सक्यूज दिया कि वो इमरजेंसी रिफ्यूलिंग के लिए आया था, लेकिन ये झूठ जल्दी पकड़ा गया। इंडिया के एयर डिफेंस ने न सिर्फ जेट को पकड़ा,
बल्कि अमेरिका के स्टेल्थ का भंडा भी फोड़ दिया। इंडियन साइंटिस्ट्स ने F-35 के ब्लैक बॉक्स से थोड़ा डेटा रिकवर किया और जो सुना उससे सबके होश उड़ गए। लास्ट 30 मिनट्स के रिकॉर्डिंग में ओब्रायन की घबराई हुई आवाज थी, ये मुझे फॉलो कर रहा है, ये खुद कंट्रोल ले रहा है, मैं इसे फ्लाई नहीं कर रहा। क्या ये जेट खुद चल रहा था? क्या ये हेडीज प्रोटोकॉल का कमाल था, एक AI जो पायलट को भी आउटस्मार्ट कर सकता है? ये अब सिर्फ एक लॉस्ट प्लेन का केस नहीं था, ये एक ग्लोबल थ्रेट बन चुका था जो AI वेपन्स और टेक के डेंजर्स को एक्सपोज कर रहा था। अब असली बॉम्बशेल। सोर्सेज के मुताबिक ये पूरा इंसिडेंट एक अमेरिकन प्लान था इंडिया के एयर डिफेंस को टेस्ट करने का। प्लान ये था, F-35 को इंडियन एयर स्पेस में स्नीक करो, बिना पकड़े जाए निकल जाओ और इंडिया के रडार का लेवल चेक करो। लेकिन उन्होंने इंडिया के स्वॉर्डफिश रडार और जैमिंग टेक को अंडर एस्टिमेट किया, जो इस स्टेल्थ जेट को एक बैठा हुआ डक बना दिया। कवर अप के लिए यूएस ने एक कहानी बनाई कि जेट पे ल्यूनबर्ग लेंसेज लगे थे, जो स्टेल्थ जेट्स को फ्रेंडली रडार्स के लिए विजिबल बनते हैं। लेकिन अगर ये सच है तो इतना सीक्रेसी क्यों? रिफ्यूअलिंग का झूठा एक्सक्यूज क्यों? सच ये है कि अमेरिका पकड़ा गया और अब पूरी दुनिया इस पे नजर रखे है। 7 दिन बाद भी F-35 वही खड़ा है तिरुवनंतपुरम में, इंडियन फोर्सेस, फॉरेन स्पाई सैटेलाइट्स और क्यूरियस क्राउड्स के बीच। उसमें छुपा कंटेनर, शायद हेडीज प्रोटोकॉल के साथ, अभी भी लॉक्ड है। ट्रंप का लेटेस्ट स्टेटमेंट, इस जेट को इंडिया से जल्दी निकालो, एक बड़ा कवर अप हिंट करता है। लेकिन इंडिया कूल, कॉन्फिडेंट और रेडी। स्वॉर्डफिश और जैमिंग टेक के साथ हमने दुनिया को दिखा दिया कि हमारा एयर स्पेस कोई खेल नहीं। ये सिर्फ एक स्ट्रैंडेड जेट नहीं, ये इंडिया की डिफेंस पावर का सबूत है। तो दोस्तों, क्या लगता है, क्या ये अमेरिका का असेंडेंट किया गया प्लान था? हेडीज प्रोटोकॉल क्या है और वो कंटेनर में क्या छुपा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक बटन को ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर अपडेट पाएं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई और हम हर ट्विस्ट को कवर करेंगे। जय हिंद और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।